नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और डेमोक्रेसी का एक और नया एपिसोड आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में। आप पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या आपके दिमाग पर इसका असर हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, इसका पॉपकॉर्न से कोई लेने देना नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया से जुड़ी हुई ये बात है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मोबाइल फ़ोन पर घंटों घंटों वक्त गुजारते हैं, आप भी गुजारते होंगे। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक टर्म जो है वो यूज़ की जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन है। इसमें पॉपकॉर्न क्यों शामिल किया गया? वो इसलिए क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा वक्त अपना मोबाइल फ़ोन में या फिर डिजिटल चीज़ों में जो है गुजारते हैं, उनके साथ एक तरह की जो है कंडीशन देखी जा रही है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आते हैं। कभी कभी ये लगता है कुछ लोगों को कि उनके पास बहुत बड़े टास्क पड़े हैं जिनको वो पूरा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से एक परेशानी ज़रूर लोगों को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसको पॉपकॉर्न ब्रेन जो है कहा जा रहा है। इसकी चर्चा भी आपने काफ़ी सुनी होगी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने इसको लेकर सवाल भी आपसे एक पूछा था कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, पॉपकॉर्न की तरह जो है उनका दिमाग क्या इसकी वजह से बन रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो जिम्मेदार है क्या? तो इस पर जो राय आपने दी है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इस सवाल पर 91% लोगों का जो है वो मानना था कि हाँ, इंटरनेट का असर जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अक्सर लोग आजकल करते हैं और डिजिटल एज भी है, तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिजिटली हम जो है वो करते हैं। और 9% लोग जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। लेकिन ये होता क्या है? क्या बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना ख़तरनाक है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मीमांसा सिंह तंवर जी हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की हेड हैं और फोर्टिस हेल्थ केयर से जो है ताल्लुक़ रखती हैं। और रीडी त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, पेरेंटिंग कोच हैं आप, रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और लाइफ कोच भी हैं, जो इस बारे में अपनी बातें जो है वो साझा करती रहती हैं। सबसे पहले मीमांसा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब ये पॉपकॉर्न ब्रेन क्या टर्म है, इसको ज़रा आप समझाइए। बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना भी अब एक दिक्कत बन गई है क्या? कोई दो राय नहीं है इसमें। आई थिंक आपके रिजल्ट्स ने ऑलरेडी शो किया है कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो पॉपअप्स हमारे फोन में नोटिफिकेशन के फॉर्म में इधर उधर से हमें मिलते रहते हैं। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर भी यू विल कीप गेटिंग दीज पॉपअप्स। आप एक ऊपर वीडियो देख रहे हैं और नीचे चार वीडियोस का जो है आपको एक ब्रीफ सा वो मिलता रहता है प्रिव्यू। और उसके चलते जो है हमारे अटेंशन स्पैन में बहुत ज्यादा असर आना शुरू हो गया है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर रहे और आप नीचे तीन चीजें देख रहे हैं और फिर उसमें से चूज कर रहे हैं नेक्स्ट क्या देखना है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज इसके चलते हमें ये नहीं समझ आता कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप के पास फोन भी है, तो एक अर्ज सी रहती है अंदर से, आपको एक अर्ज फील होता है, एक महसूस होता है कि चेक करें कि व्हाट्सएप पे क्या आया है या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी ने कोई मैसेज किया है। सो एक इम्पल्सिविटी जो है, एक इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन जो है, हम उसको देखते रहते हैं और हम उस इम्पल्स को ग्रेटिफाई करते हैं कि हाँ, क्या आया है उसको देखना जरूरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना चाह के भी कई बार हम उस चीज को रोक नहीं पाते। तीसरी चीज, तो जब ये हम इतना ये कुछ ये बड़े देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीमांसा जी। इस पर मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन रेडी जी, ये अटेंटिव रहना भी अब क्या दिक्कत की बात हो गई है? मतलब डिले रिप्लाई करने की आदत अब लोगों को डाल लेनी चाहिए। जल्दी कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप क्यों इतना जल्दी मोबाइल देख रहे हैं अपना बार बार। देखिए, इसमें जैसे मीमांसा जी ने कहा कि ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं। जो हमारे पहले जो हमारी एबिलिटी थी कि एक किताब पढ़ें या एक चीज कंप्लीट करें, वो अभी एबिलिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। हमने रिसेंटली अभी रिसर्च किया जो ये बताता है कि जो हाई सोशल मीडिया यूजेज है, हाई फोन यूजेज वाले हैं, 6 घंटे से ज्यादा, उनका डिप्रेशन होने के चांसेस 11 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंजाइटी और इंसोम्निया के 6 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो सोशल मीडिया 6 घंटे से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अभी इसमें रिसर्च भी बहुत सारी हो रही है। और बस ऑफकोर्स सोल्यूशन यही है कि इसको पहले एक्नॉलेज करें कि ये एक प्रॉब्लम है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की फंक्शनैलिटी इंपेयर हो रही है। वर्क प्लेस में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं अटेंशन के साथ, और पेरेंटिंग पे भी इसका असर हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे के साथ अटेंटिवली एक साथ 20 मिनट आधा घंटा भी बच्चे के साथ नहीं रहते, बीच बीच में फोन चेक करते रहते। तो पेरेंटिंग से लेके प्रोफेशनल एरिया से लेके
हेल्थ से लेके सब चीजों में इसकी इम्पैक्ट पड़ रही है। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, मैं कहना चाहूंगी कि स्लीप का भी इससे बहुत ज्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मीमांसा जी, तो क्या ये परमानेंट दिक्कत है या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अब एडिक्ट हो गए हैं लोग, इस वजह से वक्त ज़ाया कर रहे हैं? इसको थोड़ा आप समझाइए। या ये ठीक हो सकता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप छोड़िए अपना मोबाइल तो आप ठीक हो जाएंगे? ये हमारे एक लाइफस्टाइल में चेंज है। देखिए, फोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो उसको हमें ये मानने की जरूरत है कि अगर लाइफस्टाइल में कोई नई चीज ऐड हुई है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए। आप उसको एडिक्शन की उसमें नहीं डाल सकते कैटेगरी में इमिडिएटली, अनटिल अनलेस कि कोई साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हो जहां पर आपको ये लगता है कि जब आप उससे विड्रॉ करते हैं या उससे दूर जाते हैं तो आपको कुछ चेंजेस महसूस होने शुरू होते हैं। पहले आप इस चीज को देखें कि आपकी लाइफ के स्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, दोनों बाहर खेलना, वॉक करना, ये सारी चीजें काफी कम हो गई है। हमारी बाकी एंगेजमेंट जो हमें स्टिमुलेट करता है, रीडिंग हो चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग हो, फॉर एवरीथिंग, हर किसी चीज के लिए हम मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किसी भी कंजम्पशन के लिए। सो ये कांस्टेंट एंगेजमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। आप ओवर ईटिंग करेंगे, उसका भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट एंगेजमेंट से भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन रीरी जी, ये भी थोड़ा समझाइए कि ये इसका क्या मतलब है कि लोगों को लग रहा है कि भाई आपके पास कोई बड़ा काम पेंडिंग है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये क्या चीज़ है जो महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरा थोड़ा सा इसमें मंतव्य थोड़ा सा अलग है। मेरे पास ऐसे लोग, मैं आज मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे पास लोग एक्चुअली मोबाइल एडिक्शन के साथ भी आते हैं। हमने जो 500 लोगों के साथ बात की, पर्सनल इंटरव्यूज की, उसमें पता चला कि 95% लोग एक्चुअली कम यूज करना चाहते हैं बट कम नहीं कर पा रहे। तो 10 में से 9 लोग एक्चुअली समझते हैं, जानते हैं कि हमें 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, पर फिर भी वो लोग 4 से 6 घंटे यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक किस्म का एडिक्शन ऑलरेडी बन गया है, और इसके लिए हमें जो डी एडिक्शन की प्रोसेस है वैसी करनी पड़ेगी कई लोगों के साथ। और स्पेशली वो जनरेशन में है जो यंग है, बिकॉज पहले की जनरेशन को ऑलरेडी आदत है फिजिकल एक्टिविटी करने की, किताबें पढ़ने की, अलग चीजें करने की, बिफोर द फोन्स केम इन। पर जो नई जनरेशन है, स्पेशली द टीनेजर्स, इनको तो पहले से ही इसकी आदत है, तो इनमें एडिक्शन ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली एडिक्शन तक पहुंच गया है ये प्रॉब्लम, और इसको बहुत सीरियसली लेना है। तो मीमांसा जी, फिर क्या करें? मतलब दिमाग का पॉपकॉर्न ना बने इसलिए पॉपकॉर्न खाएं, चिल करें? बिल्कुल, मुझे लगता है हमारी सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ जो है, जिसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सारी जी। कांस्टेंट एंगेजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटीज में जो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हैं और हम सोशल होना चाहते हैं पर फिर भी हम सोशल नहीं हैं, और हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं फिर भी हम कनेक्टेड नहीं हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझें। मुझे लगता है हम सबको एक थोड़ा अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी लाइफस्टाइल में जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है उसको देखना चाहिए। थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करें। जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कॉन्शियसली ये देखिए कि आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ, और आप लोग सब मिलके बाहर अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाएं। बेसिक चीज़ें जो बुक रीडिंग है या कोई आपकी आर्ट एंड हॉबीज़ हैं वो सबको कंटिन्यू रखें, इसको रिप्लेस ना करें मोबाइल के साथ। जी बिल्कुल, मतलब एडिक्शन आपको ना हो जाए इस बात का आप ध्यान रखिए, और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी दिनचर्या में उसको शामिल करते रहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप मोबाइल में रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर खोए रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है इससे हो सकती है आपको भी। बहुत शुक्रिया मीमांसा जी आपका, रीरी जी आपका, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इस बार का, इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। इसी तरह एक और टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। आप अपनी राय हम तक पहुँचाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।